हेलो बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 50 है सोशल साइंस की। डेट 5 नवंबर 2020। ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 2 है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था ये चैप्टर, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार की भूभाग हैं। तो हम देख चुके हैं कि उत्तर में हमारे देश में कुल 6 प्रकार के भूभाग हैं। उत्तर में हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है। जो हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं पंजाब हरियाणा की तरफ, जहाँ पर हमारी गंगा नदी है, उस जगह पर हमारे उत्तरी मैदान हैं। उसके बाद पश्चिम की तरफ आते हैं तो हमारा मरुस्थल है, थार डेजर्ट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। जब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो मिडल में हमारा है दक्कन पठार, और इसके पश्चिमी तट पर, पश्चिमी साइड पर हमारा पश्चिमी घाट है, और ईस्टर्न साइड पे हमारा पूर्वी घाट है। और जो हमारी छठी भूभाग है वो कौन से, हमारे 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। आइए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज आपकी वर्कशीट नंबर 50 है सोशल साइंस की, पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप, दिनांक 5/11/2020, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम समुद्र तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट है और यहाँ पर हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। तो आज आइए वर्कशीट को शुरू करते हैं। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, ठीक है। जो हमारा जो एरिया है, जो समुद्री एरिया है, उसकी जो लंबाई है हमारी वो अराउंड 7500 किलोमीटर्स है। तो जो हमारा तटीय मैदान है, जो हमारा इसका इनर पार्ट है, उसकी लंबाई अराउंड हमारी 6100 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। अब बीच में कैसे स्थित है, यहाँ पर हमारा पठार है, और जो हमारा पश्चिमी मैदान है वो यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पर अरेबियन सी और पठार के बीच में है। और जो हमारा पूर्वी घाट है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये बे ऑफ बंगाल और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो पश्चिमी साइड पे है वो पश्चिमी है, और जो पूर्वी साइड पे है वो पूर्वी है, ठीक है। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, ठीक है। जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसका जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक का भाग है इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे जितना भी भाग है उसको क्या कहा जा रहा है, कोरोमंडल तट। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो उड़ीसा में हमारी कौन सी झील है, महानदी के नीचे चिल्का झील, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब जो ये पूर्वी घाट है इसकी जो चौड़ाई है वह है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी घाट है उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इसके 3 कारण हैं। पहला क्या है, सभी पठारी नदियाँ भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वे सभी कहाँ पे जा रही हैं, पूर्वी तट की ओर जा रही हैं, और वे लास्ट में कहाँ जाके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इससे वृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है, ठीक है। अब जब नदियाँ बहती हैं इस तरफ तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें मलबे लेकर जाती हैं, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमाव हो गया पूर्वी तट पर, और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है। और इन निक्षेपों से क्या हुआ, डेल्टाई मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्ती मैदान का वृहद आंतरिक फैलाव हुआ है, ठीक है। अब जो पूर्वी घाट है यहाँ पर जितने भी पर्वत हैं उसमें क्या हुआ है, अपरदन हुआ है, ठीक है। तो वो अपरदन होने की वजह से वो यहाँ तक फैल गया सारा एरिया, इसलिए यहाँ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है।
तीसरा पॉइंट, कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलकेट झीलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, जो उड़ीसा और तमिलनाडु का एरिया है, ये तमिलनाडु उड़ीसा, तो इसका उत्थान हुआ, यानी कि उभर गया एरिया। तो जब ये एरिया उभर गया तो यहाँ पर 2 झीलों का निर्माण हुआ, चिल्का और पुलकेट झील। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमारा पूर्वी घाट है इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट से जितनी भी नदी आ रही हैं वो इस तरफ ही आ रही हैं और वो अपने साथ बहुत सारा मलबा और सब कुछ लेकर आ रही हैं, जिस वजह से ये एरिया जो है वो फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है, ये हमारा पश्चिमी है। ठीक है, और ये किसके बीच में स्थित है? अरब सागर और, ठीक है, ये ना, ये हमारा पठार है और ये हमारा अरब सागर है, तो ये इसके बीच में स्थित है। इसके 3 भाग है, जैसे हमारे पूर्वी घाट के 2 भाग थे, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, इसके हैं कितने? 3 भाग। पहला है कोंकण, ठीक है, जो ये गोवा और मुंबई का वाला एरिया है वो है हमारा कोंकण। मध्य में कन्नड़ मैदान, जो हमारा कर्नाटका वाला एरिया है वो है कन्नड़ तट। ठीक है, और जो हमारा दक्षिणी भाग है वो है मालाबार तट, जो हमारा केरला का एरिया है वो है मालाबार तट। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदानी भागों में है। ठीक है, तो जो हमारी नर्मदा और तापी नदियां हैं जो यहाँ पर यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा संकरा होता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही ये चौड़ा है। इसके उलट गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती मैदान अत्यंत संकरा है। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे कि पूर्वी घाट तो पूरा ही बहुत चौड़ा है, लेकिन जो हमारा पश्चिमी घाट है वो सिर्फ नर्मदा और तापी नदियाँ जहाँ बह रही है वहाँ से चौड़ा है, और उसके बाद नीचे आते आते वो क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच है, यानी कि आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। वहाँ पर जो चौड़ाई थी वो 80 से 100 किलोमीटर थी और यहाँ पर कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर। ज़्यादातर जल प्रवाहों के से मुहाने पर निक्षेप होता है। ठीक है, इसलिए तटों के किनारे पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुलिन तथा बालू रोधिका जैसी स्थल कृतियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट से काफ़ी अलग है, क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं वो पूर्वी घाट की तरफ बह रही हैं। आपको पता है हमारे भारत देश में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वे सारी लास्ट में कहाँ जाके मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और सिर्फ 2 नदियाँ हैं, यहाँ पर नर्मदा और यहाँ पर तापी, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो जब देश की सारी नदियाँ इसी तरफ बह रही हैं तो जो पूर्वी घाट है वहाँ पर नदियों से जो कुछ भी मलबा, कंकड़, पत्थर लाए जाते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, इसलिए यहीं पर डेल्टा भी होते हैं और ये हमारा चौड़ा भी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें क्या क्या अंतर हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि सारी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं? पूर्वी तटीय मैदान की तरफ, और यहाँ ज्वार नदमुख है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा नहीं है। पूर्वी तट में अधिकांश भाग किससे बना है? निक्षेप से बना है, क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं वे अपने साथ कंकड़, पत्थर, मलबा लेकर आ रही हैं, तो वे उन्हीं के निक्षेपों से बना है। और जो पश्चिमी तट है वे किससे बना है? ज़्यादातर किससे बना है? अपरदन से, यानी कि जब चट्टानें कट जाती हैं, छट जाती हैं, तो ये उस चीज़ से बना है। थर्ड पॉइंट क्या है? यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है पूर्वी तट में। ठीक है, यहाँ पर चिकनी मिट्टी है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? चावल। और जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पर हमें रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। फोर्थ पॉइंट, यहाँ शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि पूर्वी तट पे जब वर्षा होती है तो वो दोनों मानसून में, लौटते हुए मानसून के टाइम भी होती है और आते हुए मानसून के टाइम भी होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि पूर्वी तट पर जो तमिलनाडु है वहाँ पर लौटते मानसून के टाइम पर भी वर्षा हमेशा होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पर सिर्फ ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है, यानी कि जब जून जुलाई में हमारे देश में वर्षा ऋतु का आगमन होता है सिर्फ उसी टाइम पे पश्चिमी तट पे वर्षा होती है। लेकिन पूर्वी तट में कब कब होती है? एक तो जब आगमन होता है जून जुलाई में, और जब वापसी होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तब भी वहाँ पर वर्षा होती है। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ अधिकतर पत्तन क्या है? कृत्रिम है। कृत्रिम यानी बनाए गए हैं, यहाँ पर प्राकृतिक पत्तन
नहीं है। बनाए क्यों गए हैं? देखो पत्तन क्या होता है, जहाँ पर हमारे जो जहाज़ हैं वो आकर ठहरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पत्तन हैं वे बनाए गए हैं, ठीक है, काट छाँट। लेकिन जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पर अधिकतर यानी कि जितने भी पत्तन हैं वे क्या हैं, प्राकृतिक हैं, अपने आप बने हैं। पूर्वी तट में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ऑब्वियस है, क्योंकि सारी नदियाँ आके वहीं पर मिल रही हैं, गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में। तो वहाँ पर जो मैदान है वो उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पर जनसंख्या कम है, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है कि हमारा जो पूर्वी घाट है वहाँ पर कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है, और पश्चिमी घाट में नदियों का प्रवाह तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर ढलान ज़्यादा है, ठीक है। पूर्वी तटीय जो मैदान है यह कम कटा-फटा है, और जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है वह अधिक कटा-फटा है, ठीक है। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट। आइए इसके अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा भारतीय सीमा में आने वाले पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान 2 प्रमुख समुद्र तटीय मैदान हैं, और ये बिल्कुल इनकी पोजीशन के आधार पर है। जो पश्चिम में स्थित है वह पश्चिमी मैदान तटीय मैदान है, और जो पूर्व में स्थित है वह पूर्वी तटीय मैदान है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी तटीय मैदानों का अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? तो पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निक्षेपण के कारण प्राकृतिक पत्तनों के विकास के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर प्रायः कृत्रिम पत्तन ही पाए जाते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? तो पश्चिमी तटीय मैदान पर ढाल तीव्र होने के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान में 5 प्रमुख अंतर बताइए, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट दिए ही हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान देख लेते हैं पहले। यहाँ डेल्टा अधिक पाए जाते हैं, यह मैदान अधिक चौड़ा है, यह मैदान अधिक उपजाऊ है, यहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों मानसून से बारिश होती है, और ये मैदान कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पश्चिमी मैदान। तो यहाँ पर ज्वार नदमुख अधिक पाए जाते हैं। यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम चौड़ा है, सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की है इसकी चौड़ाई, ठीक है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, क्योंकि सारी नदियाँ तो पूर्वी तट की तरफ हैं, तो यहाँ पर जो उपजाऊ है वो कम है। यहाँ केवल ग्रीष्मकालीन मानसून में बारिश होती है, और यह कृषि के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद इसका 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाना है। तो आप सिंपली ये बनाकर अपने उसमें नोटबुक में इसको बना सकते हैं, नीचे वाला एरिया इसका, और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट है और यहाँ पर हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। आप चाहें तो जो तट के नाम हमने पढ़े हैं, यहाँ पर उत्तरी सरकार, यहाँ पर कोरमंडल तट, यहाँ पर हमने पढ़ा था कोंकण तट, यहाँ पर हमने एक तट पढ़ा था कन्नड़ तट, और यहाँ पर हमने पढ़ा था मालाबार तट। तो आप जब अपने मैप में ये दिखाएंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो उसके साथ साथ आप यहाँ के 3 तट और यहाँ के 2 तट भी दिखा सकते हैं। अब आप इसमें चाहे तो मैप ख़रीद सकते हैं और उसको लगा सकते हैं, उसमें मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको ऐसे बना भी सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर लिखेंगे अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, क्योंकि हमें ये भी दिखाना है कि ये अरब सागर और यहाँ पर दक्कन पठार के बीच में है, और जो हमारा पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार के बीच में है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी, और आप आज ही अपनी वर्कशीट करके अपने टीचर्स को भेज देंगे। धन्यवाद।